यज्ञोपवीत ब्राह्मण को धारण करने का तो अधिकार है ही है। क्षत्रिय को भी प्रधान रूप से यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का। और तीसरा वर्ण है वैश्य, इनको भी यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र कहता है। हाँ, गृहस्थ जीवन में 2 यज्ञोपवीत धारण करना। और सन्यासी यदि है तो एक ही यज्ञोपवीत धारण करे। यज्ञोपवीत केवल ऐसा नहीं है कि धर्म कह रहा है कि यज्ञोपवीत पहनना चाहिए, इसको विज्ञान भी साहब इसका समर्थन करती है। यज्ञोपवीत में जो तंतु होते हैं, यज्ञोपवीत में जो तंतु होते हैं वो हमारे कान पर रगड़ बिठाते हैं, और कान पर जब रगड़ बैठती है तो हमारी मल मूत्र क्रिया जो है वह शीघ्र बहुत अच्छी तरह से प्रवाहित होती है। स्कूल में बच्चे टीचर बच्चों के कान दबा देते थे, क्या कराता था? तो इसी प्रकार यज्ञोपवीत है। और यज्ञोपवीत की यदि धार्मिक विधा कही जाए तो यज्ञोपवीत में ब्रह्मगांठ होती है। जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय, जो वैश्य यज्ञोपवीत धारण करता है उसे कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत इत्यादि का बाधा नहीं रहती साहब। इसलिए यज्ञोपवीत हमेशा धारण करना चाहिए। खूंटा पे न टंगोरा चाहिए कि संस्कार होगा उसको खूंटा पे टांगना। हाँ, यज्ञोपवीत धारण करें, शिखा धारण करें। हाँ, ये सब मैं वार्तालाप समझा रहा था एक जगह कथा में बहुत दिन में। एक खबाज जी कहने लगे, महात्मा जी थे, अच्छा सन्यासी तो शिखा भी नहीं रखता, सन्यासी तो पूरा भद्र होता है, ठीक है ना। सन्यासी की कई क्रियाएं जो नहीं होती, सन्यासी का दाह संस्कार नहीं होता, सन्यासी को जल में प्रवाहित किया जाता है। तो सन्यासी समझा रहे थे कि भैया हमारे सनातन धर्म में शिखा का, तिलक का, कंठी का, जनेऊ का बड़ा महत्व होता है। खवास उठ बैठे कहने लगे, महाराज तुम हमोरों बता रहे कि चुटज्जा माने एंटीना, नेटवर्क पकड़ती है ये भी, और तुम तो रखा ही नहीं ना बाबा जी। बाबा जी कहने लगे, बातें काट रहा हूं भाई, बैठ। भाई बाबा जी सन्यासी मुंडे, उन्होंने का शिखा की आवश्यकता? कहने लगे, बेटा भाई हम तुम्हें बता रहे थे कि चुटज्जा माने एंटीना। एंटीना 2 चैनल पकड़ा तो पहले, दूरदर्शन और एक और। हाँ, कहने लगे बेटा जाए डेक्स की छतरी ये पे सैकड़ों चलत फिरी। वर्णन ये है, शिखा आवश्यक है तो हास्यास्पद है। वर्णन आया राम जी की पौगंड अवस्था जैसे ही माता पिता ने सोचा पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार और विद्याध्ययन का समय आ गया है। विद्या तभी व्यक्ति पारंगत होता है जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इसलिए समय रहते पहले यज्ञोपवीत संस्कार शास्त्र कहता है, फिर उसके उपरांत विद्याध्ययन। आज भी हमारे गुरुकुलों में प्रथा है कि ब्राह्मण यदि वेद पढ़ने जाएगा तो वेद पढ़ने का अधिकारी तभी होगा जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही वेद का पठन पाठन करवाया जाता है। वर्णन आया राम जी सरकार विद्याध्ययन करने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ के विद्यालय में गए और माता पिता के माध्यम से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और साहब इधर अब बाबा तुलसी कहते हैं, भैया क्या कथा तुमने सुन ली, ठीक है ना, अब अंगारे की कथा मन लगा के सुनो। बाबा तुलसी चौपाई में कहते हैं, यह सब चरितो एक कहाव में गाई और आगिल कथा सुनहु मन लाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कौन सी कथा सुने मन लगा के बताओ। तो साहब तुलसीदास जी संकेत करते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभवाश्रम जानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। रामचरितमानस में केवल 3 महामुनि भय हैं, चौथो कोनो महामुनि नहीं भाव। पहले महामुनि को है, बोले विश्वामित्र महामुनि। अच्छा, विश्वामित्र जी आए को आए, बोले क्षत्रिय। फिर ब्रह्म ऋषि कैसे बन गए? ब्राह्मण बन गए विश्वामित्र। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस कहती है। विश्वामित्र जी हो जो संदेह है तो कि भगवान बामनों ही के ते पैदा हो, ऐसा संदेह था विश्वामित्र। तो विश्वामित्र ने अपना राजपाट पूरा दान कर दिया। और ये राजपाट कोई और दूसरा नहीं, दशरथ जी जो राजगद्दी पे बैठे जब विश्वामित्र ही किया है साहब। आओ, महाराज गादी के पुत्र हैं। इन्हों मन में भ्रम होगा कि भगवान ब्राह्मणों के ते पैदा होते हैं। तो विश्वामित्र जी ने राजपाट सब करो दान, और ब्रह्मा जी की 100 वर्ष तक तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे जाओ विश्वामित्र महर्षि बन जाओ। विश्वामित्र कहने लगे महर्षि नहीं बनने। बोले फिर? बोले आशीर्वाद देने, वरदान देने तो ब्रह्म ऋषि बनाओ। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और ब्रह्म ऋषि बन गए। ये संदेह में कि भगवान हमारे ते अब पैदा हो जाए, अब तो हम ब्राह्मण बन गए। लेकिन जब पैदा भय भगवान, तो साहब दशरथ क्षत्रिय के यहाँ पैदा हो गए। विश्वामित्र कहने लगे यार के जा तो हमारी कपूल कल्पना आती कि भगवान बड़ी जातों वालों के नहीं, भगवान तो सबका है।